जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया की सेकंड वीडियो के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल फीचर्स में हिमालय के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से बाउंड्रीज़ जो हैं वो किस तरीके से कन्वर्ट होती हैं, किस तरीके से वो डाइवर्ट होती हैं। ठीक है, वो किसके बेस पे हैं? प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी के बेस पे हैं। और हिमालय के बारे में थोड़ा सा हमने नॉलेज ली थी, और ठीक है, उसकी माउंटेन प्लेट्स के बारे में, उसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जनरली एक ब्रीफ में हमने इनको थोड़ा सा रीड किया था। इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं हिमालय रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट में किस तरीके से स्प्रेड है, किस तरीके से रीजन्स में किस तरीके से डाइवर्ट है। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जैसे अगर हम सबसे ऊपर के पोर्शन की बात करें तो उस पार्टीशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं इनर हिमालय। अगर हम बीच मिड की बात करते हैं, जहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, कुल्लू मनाली वगैरह अगर आप गए हों, उस पार्ट को आप क्या बोलेंगे? लेसर हिमालय, या आप उसको क्या बोलेंगे? हिमाचल आप उसको बोल देंगे। और लेसर यानी कि शिवालिक, जो आउटर पार्ट है, जिसको आप कहते हैं फुट ऑफ हिमालय, यानी कि बिल्कुल नीचे वाला जो पार्ट होता है, आप उसको शिवालिक। तो ऐसे ही स्टूडेंट, जैसे हमने उसके लॉन्ग मतलब पूरी लंबाई को हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जैसे एक बिल्डिंग होती है, और एक बिल्डिंग में अगर हमारे पास 3 फ्लोर का हाउस है, तो सबसे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड टॉप फ्लोर, उसको या सेकंड फ्लोर या टॉप फ्लोर बोलते हैं। ऐसे ही ये तो हमने किसके बारे में बात कर दी? सामने से। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शंस क्या हैं और उन डायरेक्शन को हम किस तरीके से डाइवर्ट करते हैं। तो देखिए, हिमालय, अब अगर हमसे कोई पूछे कि आपको जो आप ये बिल्डिंग की बात कर रहे हो, वो बिल्डिंग किस रीजन में आती है? ठीक है, ईस्ट में आती है, वेस्ट में आती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़, तो पंजाब हिमालय, सबसे पहली बात आपको याद होगा कि आपको मैंने मैप में आपको समझाया था कि किस तरीके से पंजाब हिमालय किधर की साइड लोकेट है, किस तरीके किधर दिखता है, या किधर की साइड सिचुएटेड है। तो पंजाब हिमालय सबसे पहले हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए, 4th पार्ट जो इसके हैं, जो हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, देखिए, तो वो आपको मिलते हैं पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो इस तरीके से ये 4th पार्ट में डिवाइड है, रीजन्स ऑफ द ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं पंजाब हिमालय की। दिस पार्ट इज अ लाई बिटवीन द इंडस एंड सतलज। इंडस एंड सतलज, स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इंडस एंड सतलज जो है वो आपकी रिवर्स हैं, जो आपकी पंजाब से मतलब पंजाब की साइड होके निकलती है। जब आपको मैं ड्रेनेज चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसमें मैं आपको इंडस और सतलज के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप ध्यान से समझना। अगर अकॉर्डिंग टू आप रिवर इनको समझोगे तो आपको बहुत ईजिली आपको समझ में आएंगे। तो ध्यान से देखें कि इंडस और सतलज के बीच में जो आपकी लाई होती है वो कौन सी है? आपका पंजाब हिमालय। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की साइड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉन द कश्मीरी हिमालय, हिमाचल हिमालय रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, उधर की साइड आता है तो आपको इसको हिमाचल हिमालय, और आप इसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी आप इसको जानते हैं। सेकंड आता है, जो सेकंड आपका पोर्शन आता है, सेकंड पोर्शन में आपकी बात करें हम, तो सेकंड पोर्शन में इसमें दिखाई देता है जो आपका कुमाऊं हिमालय आ रहा है। दिस इज पार्ट द सतलज एंड काली रिवर। जो पोर्शन आपका सतलज और काली रिवर के तरफ आता है, उस हिमालय को क्या बोलते हैं? उस हिमालय को हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। नेपाल हिमालय, दिस इज पार्ट बिटवीन द काली एंड तिस्ता रिवर। जो तिस्ता एंड काली रिवर की साइड जो हिमालय आता है, आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको नेपाल हिमालय बोलेंगे। असम हिमालय, दिस पार्ट लाइट बिटवीन द तिस्ता एंड दिहांग रिवर। जो पोर्टिशन यानी कि आपका ब्रह्मपुत्र रिवर जिधर है आपकी, ठीक है, तो उधर ये आसाम हिमालय। तो आप याद रखेंगे कि ईस्ट टू वेस्ट अगर आपसे कोई पूछे कि हिमालय कितने पार्ट्स में डिवाइड है, तो आप इजीली उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड आसाम हिमालय। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ द हिमालय। अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर है वो हिमालय को उधर की साइड कवर करती है। बियॉन्ड द दिहांग, जो अभी मैंने बताया, जो रिवर्स हैं, जॉर्ज एंड द
शार्पली टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम टू ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल, जो ईस्ट से साउथ की साइड को जाते हैं ना, पूर्वांचल हिल्स के नाम से हम उनको देखते हैं. दीज हिल्स रन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया. दीज आर मोस्टली कंपोज ऑफ द सैंडस्टोन्स. अब जो नॉर्थन ईस्ट से आती हैं वो अपने साथ क्या लेके आती हैं? सैंडस्टोन्स, यानी कि रेत लेके आती हैं, पत्थर लेके आती हैं. तो दीज हिल्स आर कंपोज्ड ऑफ द पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स. तो स्टूडेंट्स हम इनको कुछ हिल्स के नाम से भी जानते हैं जो पहाड़ी के नाम से जैसे फेमस हैं, तो उनको भी. तो इस तरीके से हिमालय को अगर हम देखें तो बहुत सारे पार्टीशन में इसको डिवाइड करके ही पढ़ा जा सकता है. कंपैरेटिवली स्टडी इसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसमें कंपैरिजन नहीं करेंगे, अगर इसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन सा हिमालय किधर की साइड है, तो आपने को जाना है भाई, आपको जाना है वैष्णो देवी और वो जाके आपको छोड़ता है नेपाल हिमालय, क्योंकि अगर उसमें कन्वर्जन ही नहीं होगा, कोई डिवाइडेशन ही नहीं होगा, तो क्या ऐसे पता चलेगा. तो इसलिए फैसिलिटी के अकॉर्डिंग और समझने के अकॉर्डिंग और दूसरी बात रीज़न के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है. पंजाब हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय में, असम हिमालय में, और कुछ हिल्स में भी इसको कन्वर्ट किया गया है ताकि वे आराम से उनको हम प्रॉपरली समझ सकें कि अकॉर्डिंग टू रीजन कौन सी हिल्स किस में आती है, कौन सी रिवर कहाँ पे आती है. ठीक है. अब देखिए, तो ये आपको माउंटेन जो आपको यहाँ में आपको शो हो रहा होगा, यहाँ पे ये दिखाई जो दे रहा है सामने आपको, ये सारा हिमालय का ही पोर्शन है. ठीक है. ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्यूटीफुल सा, तो ये आपका हिमालय है. ठीक है. अब बात करते हैं स्टूडेंट नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, सेकंड फीचर्स ऑफ इंडिया. नॉर्थन प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं, जो यानी कि प्लेन एरिया, जहाँ आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं. तो इसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नॉर्थन प्लेन्स. देखिए, अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप इसको समझ सकते हो. देखो यहाँ पे कि जो इसमें, सॉरी मैं मध्य प्रदेश इसको गलत थोड़ा सा मैं बोल गई, क्योंकि वो आपका पोर्शन जो आता है वो आपका आता है प्लेट्यूज में. ठीक है. मध्य प्रदेश प्लेट्यूज में आता है. तो यहाँ पे जो आता है ये नॉर्थन प्लेन्स में आता है. तो नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय 3 रिवर्स. ये 3 रिवर्स से फॉर्म्ड हुआ है. ठीक है. गंगा प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. ठीक है. अब द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय 3 रिवर्स, द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र along with the tributaries. दिस प्लान इज़ द कंपोज ऑफ एलुवियल सॉइल. क्योंकि जो ये रिवर हैं, ये रिवर अपने साथ जो सिल्ट लेके आती हैं, स्टोन्स को बहा लेके लेके चली जाती हैं, ये एरिया को प्लेन कर देती हैं. बिल्कुल जैसे अगर हम किसी चीज़ पे पानी डालते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकली करके भी देखा होगा कि अगर आप किसी चीज़ पे पानी डालते हो तो वो वहाँ की बिल्कुल मिट्टी वगैरह होती है, बिल्कुल प्लेन सी हो जाती है. ठीक है. जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, वो या तो दब जाते हैं बिल्कुल, या फिर वो बह के चले जाते हैं, और जब ज़्यादा बहाव आएगा पानी का तो वो बह के चले जाते हैं साथ में. ठीक है. तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है. सबसे ज़्यादा जो खेती के लिए यूज़फुल जो मानी जाती है, आप लोगों ने देखा होगा जो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन्हीं में सबसे ज़्यादा आपको क्रॉपिंग या फार्मिंग देखने को मिलती है. वो रीज़न क्या है उसका, क्योंकि ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस की वजह से जो यहाँ की सॉइल है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गई है, जिसको हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, विच हैज़ बीन द डिपॉजिट ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर. द टोटल एरिया ऑफ नॉर्थन प्लेन्स इज अबाउट 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. जो इसका एरिया है नॉर्थन प्लेन्स का वो कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इट अबाउट कितने अगर हम इसे ब्रॉड करके देखें या किलोमीटर्स में, ये स्क्वायर किलोमीटर में है अगर, कि इट इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड अबाउट 240 to 320 ब्रॉड. कितना लंबा है और कितना चौड़ा है, ये नॉर्थन प्लेन्स के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन. अब देखिए, द नॉर्थन प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, द पंजाब प्लेन्स, द गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. नॉर्थन प्लेन्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पंजाब प्लेन्स, द पंजाब प्लेन्स फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन. नॉर्थन प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट आता है, वेस्टर्न पार्ट जो आता है तो वो क्या है, देखिए कैसे. देखिए, आपको मैंने जब आपको समझाया तो आपको याद होगा कि जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो इस तरीके से देखिए, ये मैंने आपको यहाँ, तो यहाँ आपका क्या है नॉर्थ, ये आपका क्या है साउथ, ये आपका क्या है वेस्ट, और ये क्या है आपका ईस्ट.
तो ये चीज़ अगर आप देखते हैं तो पंजाब प्लेन किधर की साइड आता है, इधर की साइड आपका आता है। तो द पंजाब प्लेन्स फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स, पंजाब प्लेन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन, नॉर्थन प्लेन का वेस्टर्न पार्ट में जो आपका आता है वो कौन सा है, वो आपका नॉर्थ पंजाब प्लेन। दिस इज फॉर्म्ड बाय द इंडस, ये फॉर्म्ड किसकी वजह से हुआ है, इंडस की वजह से, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे जानने वाली बात है, जो इंडस है वो आपकी कहाँ से रेज होती है, ध्यान से सुनना इस बात को, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो कि कहाँ से फॉर्म हुई। इंडस आपकी जो फॉर्म होती है वो चाइना के मानसरोवर से अराइज हुई है, चाइना के मानसरोवर से अराइज होती हुई इंडिया में जो एंटर करती है वो जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले से एंटर करती है। उसके बाद वो पाकिस्तान, ठीक है, पंजाब में होती हुई पाकिस्तान के मिठानकोट डिस्ट्रिक्ट से, मिठानकोट से होती हुई जाके अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, तो चाइना से स्टार्ट हुई, लद्दाख से एंट्री करी, पंजाब से होते हुए आपकी कहाँ, पाकिस्तान के मिठानकोट से होकर गुजरी और जाके कहाँ गिरी, अरेबियन सी में। ठीक है, तो इसको लॉन्गेस्ट रिवर में भी इसको इंक्लूड करते हैं। गंगा प्लेन्स की अगर हाँ, इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं लाइक झेलम, चेनाब रिवर, बीस, सतलज, अ मेजर पोर्शन ऑफ द प्लेन्स इन द पाकिस्तान। दोआब अबाउंड इन दिस प्लेन। स्टूडेंट इसको दोआब का मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है, दोआब का मतलब, दो मतलब टू और आब का मतलब पानी, यानी कि जहाँ पे दो आब मतलब, आपको मैं बताने की कोशिश करती हूँ, दो बराबर मतलब क्या होता है, दो आब मतलब टू और आब का मतलब होता है वाटर। ठीक है, इसका मतलब होता है वाटर। तो ठीक है, जहाँ पे टू है, इसीलिए पंजाब का नाम क्यों पंजाब है, आपको पता है कि पंजाब में 5 में जो ये हैं झेलम, चेनाब, रावी, बीज एंड सतलज, इसीलिए वहाँ का पंजाब का नाम पंजाब रखा गया कि पन का मतलब 5 और आब का मतलब पानी, तो जो 5, तो ऐसे ही दो आब अबाउट दिस प्लेन, इसीलिए इसका नाम ये रखा गया। और इस आपको पता ही होगा कि मोस्टली पार्ट जैसे लाहौर था आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ें किधर आती थी पहले इसकी, तो इसलिए मोस्टली इंडस का जो पार्ट है वो किधर आता है, वो पाकिस्तान में आता है। गंगा प्लेन्स, दिस प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन द घाघर, जो आती है घाघर तिस्ता रिवर, जो गंगा प्लेन है वो किस में एक्सटेंड हुई हुई है, घाघर और तिस्ता। द नॉर्थन स्टेट, ये किधर की साइड आता है, जो आपका हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार पार्ट ऑफ द झारखंड, वेस्ट बंगाल लाइज इन द गंगा प्लेन्स। वो गंगा प्लेन्स के ये सारी जो नदियां हैं वो इधर से होके निकलती हैं, और इसी की वजह से जो ये वाले एरिया भी हमने बात करी, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्ट ऑफ द झारखंड, वेस्ट बंगाल लाइज इन द गंगा प्लेन्स। ठीक है, ये इसी की वजह से मतलब यहाँ पे पानी वगैरह और जो आपको क्रॉपिंग देखने को मिलती है वो रीज़न यही है। ब्रह्मपुत्र, दिस प्लेन्स फॉर्म द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स एंड लाइज इन आसाम। ये किधर है, आपका आसाम में है। ठीक है, और इसका ईस्टर्न पार्ट में ये ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है वो उधर ही आता है। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से नॉर्थन प्लेन 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड, पंजाब, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ठीक है, अब इसके बाद जो हम बात करते हैं, बेस्ड ऑन द रिलीफ फीचर्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर। अब आप सोच रहे होंगे ये किस चिड़िया का नाम है, तो अकॉर्डिंग टू द मतलब रीज़न कि भाई कहीं पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, कहीं पे बिल्कुल प्लेन एरिया है। जैसे कि अगर किसी का घर एक मिट्टी का बना हुआ है, किसी का एक फ्लैट बना हुआ है, किसी का बंगला बना हुआ है, किसी का विला बना हुआ है, तो क्या आप तीनों चारों को एक ही कैटेगरी में रखेंगे? नहीं, आप उन सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे कि दिस इज़ द कच्चा हाउस, दिस इज़ अ पक्का हाउस, दिस इज़ अ बैंगलो, दिस इज़ द मतलब अपार्टमेंट। आप इस तरीके से उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दो। तो ठीक है, हाउस तो सारे होते हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी अलग क्वालिटी होती है, अलग अलग सबकी मतलब हम क्या देखते हैं कि क्वालिटी होती है। तो देखिए यहाँ पे भाबर क्या है, आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स द रिवर डिपॉजिट पीबल्स इन अ नैरो बेल्ट। तो द वाइडेथ ऑफ द बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर, इट इज़ द लाइफ पैरेलल ऑफ द शिवालिक, दिस रीजन इज नॉट द भाबर, all the stream disappear in this region। यानी कि देखो
यानी इसमें कहने का मतलब ये है जो शिवालिक से जस्ट नीचे है तो उनके साथ पानी आ रहा है, पानी के साथ क्या होगा, कंकड़ पत्थर आएंगे। तो कहने का मतलब ये है जो कंकड़ पत्थर वाली जो ज़मीन है, ठीक है, कंकड़ पत्थर वाली जो ज़मीन है हम उसको क्या कहेंगे, देखो, आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, डिसेंडिंग का मतलब जो नीचे वाले माउंटेन्स हैं, द रिवर डिपॉजिट पिबल्स, पिबल्स मतलब अपने साथ जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लेके आती है नैरो बेल्ट में, ठीक है। द वाइडेथ ऑफ द बेल्ट अबाउट, वो कितनी बड़ी है, 8 से 16 किलोमीटर की है। इट इज़, आप अगर रुड़की या उधर की साइड आप जाते हो तो आपको छोटे छोटे से आपको ये पिबल्स वगैरह देखने को मिलते होंगे। जब आप मनसा देवी या इन सब चीज़ों की चढ़ाई वगैरह करते हो तो हमारे सामने जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटे छोटे पिबल्स, ये तो इसको आप किस नाम से जानते हैं, आप इसको भाबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब दूसरी आती है तिराई। द रीजन लाई टूवर्ड द साउथ ऑफ द भाबर बेल्ट, इन दिस रीजन द स्ट्रीम reappear the make and wet swampy and the मार्शे रीजन्स, जो आपके बिल्कुल नमी में थोड़ी सी होती है, साउथ की साइड आपको देखने को मिलती है। तो वो साउथ की साइड आपको जो थोड़ा सा आपको एरिया देखने को मिलता है वो इसी में आता है। भांगर क्या होता है, भांगर इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन, इट इज़ द कंपोज द ओल्डेस्ट एल्यूवियम सॉइल। आप इसको ऐसे जान सकते हो, जो पुरानी सॉइल है, जो पुरानी मिट्टी है जहाँ पे मतलब कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, उसको आप भाबर के रूप में भी जान सकते हो। दे लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन्स, ठीक है, ये आपको उस एरिया में देखने को मिलेगी जो प्लेन एरिया है, ठीक है। द रिजेंबल टेरिक, द सॉइल इज द रीजन इज लोकली नॉन एज द कंकर, आप इसको कंकर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। खादर जो होती है, द फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द यंगर एलिवेंट सॉइल are called the khadar. The soil is the region renewed every year. This the highly fertile. ये जो रिवर है, ये जो सॉइल, ये जो एरिया है, ये इसमें कंकड़ पत्थर का कोई काम नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन, जिसको क्रॉप के लिए रेडी किया गया है, ठीक है, हाईली फर्टाइलिटी के लिए उसको यूज़ किया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो खादर, किसमें आप इसको कह सकते हो न्यू सॉइल, अब भांगर को आप कह सकते हो ओल्ड सॉइल, ठीक है। तिराई जो आती है आपकी साउथर्न में आती है, जो भांगर आती है वो आपकी शिवालिक्स यानी कि नॉर्थन के पोर्शन में जो आती है, इस तरीके से डिवाइड है। द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, देखिए आपको देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें जो आपके हैं, ये सारे एग्जांपल्स जो आपको दिख रहे हैं वो सारे नॉर्थन प्लेन्स के उसमें आता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पेनिनसुला प्लेट्यूज की और इंडियन डेजर्ट की। आई होप जितनी मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं वो आपको क्लियर हुई होंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो वो मेरे से दोबारा पूछ सकता है। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। थैंक यू।